आप सुबह का अखबार खोलते हैं या मोबाइल पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको एक हेडलाइन दिखती है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा। आप थोड़ा चौंकते हैं। वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, आखिर ये कहानी क्या है? क्या वाकई देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है? डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं, जगे हुए हैं। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। आज हम आपको राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा ब्यौरा सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे। अगर आपको कभी अचानक पता चले कि आपकी वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गई है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, डर या सिस्टम पर सवाल? यही बात राहुल गांधी ने आज फिर से उठाई। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकार जुट चुके थे। राहुल गांधी सामने आए, हाथ में स्लाइड्स और सबूतों के फोल्डर थे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा, आज चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। मैं कोई ऐसा बात नहीं करूंगा जो 100% सच न हो। मैं इस देश के संविधान का रखवाला हूं और आज जो बताने जा रहा हूं ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। यानी राहुल गांधी सिर्फ बयान नहीं दे रहे थे, बल्कि प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी का आरोप दिखा भी रहे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया था और कैप्शन में लिखा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी किस बात को हाइड्रोजन बम कह रहे हैं। राहुल ने कहा था एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी का इतना बड़ा सबूत है कि देश की जनता चौंक जाएगी। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मिलकर कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटरों को भी बुलाया जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि देश की डेमोक्रेसी हाईजेक हो गई है, युवाओं को सच्चाई पता चलेगी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब यहां एक पत्रकार ने सवाल किया न्यूज एजेंसी पीटीआई से। उन्होंने पूछा, आपने पहले भी बेंगलुरु के महादेवपुरा में गड़बड़ी का सबूत दिया था, अब आप कह रहे हैं कि वोट डिलीशन हो रही है, लेकिन ईसीआई कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसे में क्या आप कोर्ट जाएंगे? राहुल गांधी का जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा, यह मेरा काम नहीं है, ये काम लीगल इंस्टीट्यूशन का है। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, अब एक्शन लेना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है देश के युवाओं को सच्चाई दिखाना। संविधान भारत का रखवाला है और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं। अब सोचिए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये राजनीतिक रणनीति है या वाकई वे इसे जनता की अदालत में ले जाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक जैसा पैटर्न दिख रहा है। पहले वोटरों के नाम ऐड किए जाते हैं, फिर डिलीट किए जाते हैं। कॉल सेंटर से लेकर डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके वोट लिस्ट को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ईसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो साफ हो जाएगा कि संविधान की हत्या में आप भी शामिल हैं। ज्ञानेश कुमार की बात वो कह रहे थे। अब जरा एक कहानी सुनिए जो राहुल गांधी ने बताई। आलंद कर्नाटक का विधानसभा क्षेत्र है, वहां किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। एक बूथ लेवल अधिकारी का चाचा भी लिस्ट से गायब कर दिया गया। उसने पता लगाया कि आखिर किसने नाम हटाया। पता चला कि पड़ोसी का नाम जुड़ा है, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। यानी दोनों ही लोगों का पता नहीं था, लेकिन वोट गायब हो गया। राहुल ने कहा, असल में सिस्टम को हाईजेक करके ये वोट डिलीट किए जा रहे हैं। न वोटर को पता, न पड़ोसी को, कोई और ताकत पीछे से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई ताकत कौन है? ये जो जिस ताकत की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है, कौन है? राहुल का सीधा इशारा भाजपा और चुनाव आयोग की तरफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से भी कहा, हमारी सलाह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी
आप अपना काम कीजिए। कर्नाटक सीआईडी को 1 हफ्ते में जवाब दीजिए, वरना युवाओं के सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान चुनाव आयोग पर विपक्ष खुलकर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। यहां कुछ सवाल हैं जो राहुल गांधी से भी पूछे जाने चाहिए थे। सवाल यह है कि अगर सबूत इतने ठोस हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जब उनसे पूछा जाता है कोर्ट जाने के बाद, तो कहते हैं कि मैं तो सबूत दे रहा हूं, इंस्टीट्यूशन वाले लोग जाएंगे, आप क्यों नहीं जाते हैं? क्या ये सिर्फ कांग्रेस के वोटर हैं जो डिलीट हो रहे हैं? दूसरा सवाल ये है, या बीजेपी और अन्य दलों के वोटर भी प्रभावित हो रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। अगर वोट चोरी का हाइड्रोजन बम इतना बड़ा है तो क्या ये 2024 चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित कर चुका है? क्या कांग्रेस ने खुद कभी अपने वाले राज्यों में वोट लिस्ट की जांच करवाई? और यहां एक तथ्यात्मक सवाल भी उठता है, भारत में वोटर लिस्ट का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरविजन में होता है, लेकिन असल डाटा बूथ लेवल ऑफिसर और जिला प्रशासन तैयार करते हैं। तो क्या राहुल गांधी का आरोप सिर्फ ईसीआई पर है या पूरा सिस्टम ही कटघरे में है? तो ये सब जो सवाल हैं ये राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं फिर से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए फिर कहा, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, संविधान से प्यार करता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ कह रहा हूं वो सबूत के साथ कह रहा हूं। देश के युवाओं को एक बार सच्चाई पता चल गई तो वो इसे कभी नहीं सहेंगे। अब आप सोचिए, क्या राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के आरोपों पर जनता का ध्यान खींचने की रणनीति है या वाकई कोई बड़ा खुलासा आने वाला है? अब आप हमें कमेंट में बताइए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? और क्या राहुल गांधी के आरोप आपको सही लगते हैं या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? तो ये सभी चीज जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखिए, हम उसे पढ़ेंगे। और बने रहिए, क्योंकि एयर नाउ आपको तमाम खबरों से अपडेट करता रहेगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर एयर नाउ को फॉलो कीजिए तमाम दिन भर की अपडेट्स के लिए।